मैं हूं अंकिता। आप देख रहे हैं संवाद समाचार। आइए शुरुआत करते हैं एक खास खबर से। लोकायुक्त कार्यालय में लगी आग को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने, नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया। बीजेपी ने बचाव किया। राजधानी भोपाल में लगातार सरकारी कार्यालय में आग की घटना घटित हो रही है। कुछ माह पहले वल्लभ भवन में आग की घटना के बाद एक बार फिर रविवार को शहर के कोहेफिजा थाना क्षेत्र स्थित लोकायुक्त कार्यालय परिसर में अचानक आग लग गई। ये घटना उस समय हुई जब कार्यालय में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। आसपास के लोगों ने आग की लपटें और धुआं देखकर तुरंत दमकल विभाग को सूचित कर आग पर काबू पा लिया गया था। लोकायुक्त कार्यालय में लगी आग से सियासत गर्मा गई है। राजधानी भोपाल में अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में सरकारी विभागों में आग लगने का सिलसिला चल रहा है। क्या यह आग जानबूझकर लगाई जा रही है? हाल ही में लोकायुक्त दफ्तर में लगी आग को लेकर उमंग सिंगार ने कहा कि इसमें सिंगस्त जमीन घोटाले की कई फाइल जल गई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नाम भी शामिल था। उमंग सिंगार ने कहा कि हमेशा भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की फाइल भी तो जलाई जाती है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। इससे पहले भी सतपुड़ा और वल्लभ भवन में आग लगी थी और वहां भी कई फाइल जल गई थी। जल्दबाजी में ही लोकायुक्त की नियुक्ति हुई, जो संशय के घेरे में है, और हम इस विषय पर लेकर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि लोकायुक्त कार्यालय के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि आज जो लगी थी वह कचरे के ढेर में लगी थी, जिसमें कार्यालय से संबंधित कोई भी फाइल या दस्तावेज नहीं थे, जिसकी जांच चल रही हो। जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि सरकारी कार्यालयों में आग का दौर चल रहा है। पहले सतपुड़ा भवन में लगी, फिर वल्लभ भवन में आग लगी। महत्वपूर्ण ये है कि लोकायुक्त कार्यालय में आग लगना क्यों महत्वपूर्ण है। अब बहाने बहुत होते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, लेकिन लोकायुक्त जिस प्रकार से नियुक्ति हुई, शनिवार को आदेश हुआ और रविवार को शपथ दिलाई गई, अनंत फनन के अंदर तत्काल नया लोकायुक्त को नियुक्त किया गया। इसके पीछे क्या कारण? क्योंकि इस बारे में मैं सुप्रीम कोर्ट में भी गया हूं, और सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है कि कहीं ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ निर्णय दे दे। जिस प्रकार वहां पर जो फाइलें थी, मुझे जो जानकारी मिली कि उसमें सीएस की भी एक फाइल थी। सीएस की जमीनों को लेके, घोटालों को लेके मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के परिवार के नाम उसमें थे। कई सैकड़ों जमीनें जो वहां पर उन्होंने हेर फेर की, उन कंपनियों के नाम भी है। आप सब जानते हैं, चाहे तो मैं आपको वो भी दे दूंगा। तो क्या ऐसा तो नहीं कि उन फाइलों को जलाने के लिए आग लगाई गई? और ऐसे जो अधिकारी थे जो इस घबराहट में थे कि अगर इस पर जांच होगी तो हम लोग भी इसके गिरफ्त में आएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये एक गंभीर विषय है, इस पर जांच होना चाहिए। और जांच, अब चूंकि मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से एसआईटी करते हैं, उसकी लिपापोती करते हैं, अभी तक की जिसकी जांचें हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी स्पष्ट जांच होगी। लेकिन कांग्रेस और मैं विधायक दल की तरफ से कहना चाहता हूं कि उसको विधानसभा में इसको उठाया जाएगा कि क्या इससे गंभीर विषय जो है घोटालों के, प्रदेश में कई घोटाले हो चुके, लंबी लिस्ट हो चुकी है। इन घोटालों को लेके अभी तक सही स्पष्ट जांच पटल पे क्यों नहीं आ रही, जनता के सामने क्यों नहीं आ रही? ऐसे कई मामले हैं। आज भी मैंने पेपर पढ़ रहा था, डीनों की भर्ती फर्जी हो गई है गलत नियमों के विरुद्ध। इसके पहले कायाकल्प एक में काफी करोड़ों रुपए आया था। तो स्वास्थ्य विभाग जिस प्रकार से खरीदी फरीद में लगा हुआ है फर्नीचरों की, पुराना फर्नीचर जब ऑलरेडी जब आपके स्वास्थ्य विभाग में हर जिले के अंदर डिमांड नहीं थी, उसके बावजूद भी सबको फर्नीचर दिए गए। तो ये भी एक बड़ा घोटाला है। मैं समझना चाहता हूँ कि क्योंकि सब ये लोकायुक्त की लाइन में थी सब फाइलें, और वहां पर आग लगना ही मूल कारण है कि इनको सबको साजिश जो है
इनको सब दबाने का प्रयास किया जा रहा सरकार के द्वारा। तो मैं समझता हूँ कि इस पे एक विशेष रूप से एक अलग से समिति गठित होना चाहिए, चाहे जुडिशरी जांच होना चाहिए, और उन पे निश्चित तौर से मैं चाहूँगा कि सरकार कार्रवाई करें निष्पक्ष रूप से जनता के। भैया आपसे जुड़ा देखिए, जिस तरह से लोकायुक्त कार्यालय में आग के मामले में कार्यालय द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि केवल कचरे से लगे हुए एक इलाके में आग लगी थी और जांच से संबंधित या काम से संबंधित कोई भी कागजात वहां नहीं थे। सभी तरह की जांच के कागजात और फाइलें पूरी तरह सुरक्षित है। ऐसे में इस तरह का भ्रम फैलाना कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई है ताकि जनता के बीच में झूठ को फैलाया जा सके। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। लोकायुक्त कार्यालय पूरी तरह स्वतंत्र होकर कार्य कर रही है और सभी तरह के मामलों में निष्पक्ष जांच चल रही है। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।